Namaste bachcho. I am your Hindi teacher. We are going to learn today a new poem, very nice poem. आज हमारी कविता का नाम है ऐसा क्यों होता है। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। इस कविता में बच्चा अपनी माँ से कई सवाल पूछ रहा है कि सूरज क्यों उगता है और चांद क्यों नहीं दिखाई देता, और जब चांद निकलता है तो सूरज क्यों दिखाई नहीं देता। तो माँ अपने बेटे को समझा रही है इसका कारण। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जब सूरज निकलता है तो चांद क्यों नहीं दिखता, और जब चांद दिखता है तो सूरज क्यों नहीं दिखता। तो बच्चों, इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारी धरती जो है गोल है। आप जानते हैं हमारी धरती गोल है और यह अपनी एक धुरी पर घूमती है, यानी कि एक्स पर घूमती है। तो जब धरती घूमती है तो जिस तरफ सूरज का प्रकाश पड़ता है वहाँ पे सुबह होता है, और जिस तरफ सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होता है। इसीलिए तो जब इंडिया में सुबह होता है तो अमेरिका में रात होता है, और जब अमेरिका में रात होता है तो इंडिया में सुबह होता है। तो इसी कविता को हम अभी देखने जा रहे हैं। तो मेरे साथ दोहराइए। प्यारी माँ अब मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता समझाओ। सुबह सुबह सूरज उगता, चंदा क्यों छिप जाता है। रोज रात को चांद चमकता, सूरज क्यों खो जाता है। यानी कि माँ से पूछ रहा है बेटा कि माँ तुम बताओ, जब सुबह सूरज निकलता है तो चांद कहाँ छिप जाता है, और जब रात को चांद चमकता है तो सूरज कहाँ खो जाता है। क्या दोनों आपस में लड़ते, तभी नहीं वे बोला करते। तो बेटा बोल रहा है, माँ दोनों क्या आपस में लड़ते हैं, दोनों का लड़ाई हो गया, इसीलिए क्या वो दोनों आपस में बात नहीं करते, दोनों बोला नहीं करते। तो माँ समझाती है बेटे को, मेरे बेटे तू है भोला, यह धरती है बड़ा सा गोला। तो मेरे बेटे, यह तू तो बहुत ही भोला है, यू आर वेरी इनोसेंट। यह धरती कैसी है, हाउ इज आवर अर्थ, हमारा अर्थ कैसा है, बड़ा सा गोला है। एक जगह जब चांद चमकता, सूरज दूजी तरफ निकलता। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस तरह सूरज की किरणें पड़ती हैं वहाँ पे सुबह होता है, और जहाँ पे किरणें नहीं पड़ती हैं वहाँ पे रात होती है। ऐसे ही होते दिन रात, नहीं लड़ाई की कुछ बात। तो इसी तरह से दिन और रात होता है बेटा, इन दोनों में लड़ाई की कोई बात नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग विथ ईच अदर, दिस इज अवर नेचर। तो माँ ने बेटे को समझाया। तो इस कविता को एक बार और दोहराइएगा। हम फिर से दूसरी कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।